हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या बायोलॉजिकल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जैसे कि बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमने उसमें बेटा पढ़ा था कि किडनी के अंदर कुछ ऐसी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो वो फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन्स होती हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नोन एज नेफ्रॉन। ये मिलियंस में किडनी में प्रेजेंट होती हैं। ये बच्चों क्या करती हैं, इसमें आइए हम इसका डायग्राम सबसे पहले देखते हैं। इसके डायग्राम में सबसे पहले ऊपर की ओर प्रेजेंट है एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल, और बीच में ये ग्लोमेरुलस एक फिल्टरिंग यूनिट प्रेजेंट है। देन वोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट है। उसके नीचे ये अटैच्ड है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये क्वाइल्ड पार्ट को हम बोलते हैं पीसीटी। एंड यहाँ पर देख रहे हैं आप स्ट्रेट पार्ट, इसे हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि डीसीटी। एंड बीच में लूप्स ऑफ हेनले प्रेजेंट है। यू शेप का ये लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपलरीज पाई जाती हैं। और ये डीसीटी हमारा एक कलेक्टिंग डक्ट से अटैच्ड है। इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन अटैच्ड होते हैं जो फिल्टर करने के बाद अपने वेस्ट मटेरियल को यानी यूरिन को यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट हमारी किडनी से अटैच्ड होती है। ये यहाँ से यूरिन किडनी में जाता है, देन यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब हम बेटा बात करते हैं कि एफरेंट आर्टियोल से जब इम्प्योर ब्लड कैसे आता है। आपने बच्चों पढ़ा था रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आता है। रीनल आर्टरी के बंच को हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। यहाँ से ब्लड इम्प्योर ब्लड आता है। कहाँ पर आता है बच्चों? ग्लोमेरुलस पे। जो ये ब्लड कैपलरीज का आपको बंच दिखाई पड़ रहा है, इस बंच को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये छन्नी की तरह काम करता है। ये ब्लड को यहाँ पर फिल्टर करता है और फिर भेजता है वोमेंस कैप्सूल के पास। वोमेंस कैप्सूल के पास जो ब्लड आता है फिल्टर करके बच्चों, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, ग्लूकोज, अमोनिया। उसमें बेटा यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है, यूरिया भी प्रेजेंट है, सॉल्ट भी हैं, आयंस भी हैं। कुछ वेस्ट मटेरियल है और कुछ यूज़फुल मटेरियल है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस जो फिल्टर करता है, इस प्रोसेस को हम बच्चों कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद ये ब्लड, जिसमें कुछ वेस्ट मटेरियल है और कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, वो हमारे क्वाइल्ड पार्ट में आता है जिसे हम पीसीटी कहते हैं। पीसीटी में बच्चों रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर ब्लड कैपलरीज होती हैं जो कि जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हैं उनको दोबारा से फिल्टर करती हैं और सिर्फ वेस्ट मटेरियल को ही आगे जाने देती हैं। बाकी सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद वेस्ट मटेरियल हमारा डीसीटी में चला जाता है और डीसीटी से होता हुआ इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे नेफ्रॉन अपना जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो ब्लड फिल्टर हो चुका है उसे बॉडी में जाना है, तो वो रीनल वेन यानी कि एफरेंट आर्टियोल के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। एंड वेस्ट मटेरियल जिसमें कि यूरिया प्रेजेंट है, यूरिक एसिड प्रेजेंट है, वो यूरिन के फॉर्म में यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाता है। बच्चों ये तो था डायग्राम। हम फिर से देखते हैं। इम्प्योर ब्लड हमारा एफरेंट आर्टियोल के थ्रू आता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है जिसमें कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, वो हमारे पीसीटी में आते हैं। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है और वेस्ट मटेरियल को हमारे कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाता है और जो हमारे इम्पॉर्टेंट मटेरियल होते हैं उसे एफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है। बच्चों ये तो थी डायग्राम की बात। अब हम बात करते हैं अपने नोट्स की। चलिए देखते हैं नोट्स को भी। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।
बच्चों ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमने बताया था नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को हम बेसिक फिल्टरिंग ऑफ यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं। इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं जो 1.5 मिलियन तक हो सकते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेफ्रॉन किससे बना है? ग्लोमेरुलस, वोमेंस कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल से। अब बच्चों हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन की। सबसे पहले उसमें फिल्ट्रेशन होता है, फिर बेटा ग्लोमेरुलस फिल्टर करती हैं, इम्प्योर ब्लड को रीनल आर्टरी लाती हैं। देन उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसके थ्रू होता है? पीसीटी के थ्रू होता है। नाउ फिल्ट्रेट मूव डाउन इनटू लूप ऑफ हेनले, देन फिल्ट्रेट को लूप ऑफ हेनले में भेज दिया जाता है एंड लास्ट उसे डीसीटी के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाता है। बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।